कितनी जिद्दी हो, मेरी एक बात भी नहीं सुनती हो। शादी के बाद ससुराल जाना पड़ेगा ना, तब क्या करोगी? ये सुनकर बिमला की तीनों बेटियां रत्ना, सुमन और पायल भड़क गईं। हम शादी के बाद भी कहीं नहीं जाएंगे। ससुराल जाकर हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते। हाँ, हम तो घर जमाई बनाकर रखेंगे पति को। लेकिन 3-3 घर जमाई थोड़ी मिलेगा। कोई बात नहीं, एक ही लड़के से तीनों शादी कर लेंगे। हम पैसे कमाएंगे और वो घर संभालेगा। एक तरफ तीनों बहनें बिमला के साथ ये बातें कर रही थी, दूसरी ओर राजू नाम का एक नल्ला बेरोजगार अपने पिता के पैसे उड़ा रहा था। अरे चल यार, होटल से खाना खाकर आते हैं। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मेरे पास है ना, पैसों को लेकर टेंशन क्यों लेता है? हाथ का मैल होता है पैसा। और मेरे हाथ हमेशा साबुन से धुले हुए रहते हैं। मजाक मत कर भाई, चल खा के आते हैं। राजू, तू इतना पैसा उड़ाता है, कभी सोचा है कि तेरा बाप मर जाएगा तो तेरा क्या होगा? तुझसे शादी कौन करेगी? घर जमाई बन के रहेगा क्या? वही तो प्लान है मेरे भाई, किसी अमीर घर की लड़की से शादी करके घर जमाई बन जाऊंगा, जिंदगी सेट हो जाएगी। राजू का प्लान तो वही था। और उधर रत्ना, सुमन और पायल बस नौकरी मिलने के इंतजार में थे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। वो तीनों बचपन से ही पढ़ने लिखने में अच्छे थे और मेहनत तो रंग लाती ही है। एक ही महीने में तीनों की नौकरी लग गई। रत्ना पुलिस ऑफिसर बन गई, सुमन सरकारी वकील बन गई और पायल सरकारी अधिकारी बन गई। पायल खुशी खुशी अपॉइंटमेंट लेटर लेकर अपनी माँ के पास आई। माँ, मेरी भी नौकरी लग गई है, आप खुश हो ना? हाँ बेटी, बहुत खुश हूँ। अब तुम तीनों शादी कर लो, शादी कर। ये कहते हुए बिमला को हार्ट अटैक आ गया और उसी दिन उसी वक्त राजू के पिता भी एक्सीडेंट से मर गए और राजू मुश्किल में पड़ गया। इस घटना के 2 हफ्ते बाद राजू चाय की टपरी पर बैठा हुआ था, तभी उसका दोस्त वहाँ आया। भैया 2 चाय देना, खाते में लिख दो, बाद में दे दूंगा। क्या बात है भाई, पहले तो पैसे उड़ाता था और आज उधारी में चाय पी रहा है। क्या करूं भाई, पापा के जाने के बाद से हालत बिगड़ गई है। पापा के बिना मेरा कोई था भी नहीं। क्यों, तेरा उस प्लान का क्या हुआ, घर जमाई वाला? मजाक मत कर भाई, अभी मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देख तेरे लिए एक चीज लाया हूँ। दोस्त ने राजू को एक न्यूज़पेपर दिया। उसमें एक ऐड दिया हुआ था, तीनों बहनों को एक घर जमाई की जरूरत है। तीनों बहनों के पास सरकारी नौकरी है। एक ऐसा घर जमाई चाहिए जो घर में रहे और घर का ख्याल रखे। उसे पैसों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो घर जमाई बनना चाहता है वो जल्दी संपर्क करे। अरे वाह, मैं इसी की तलाश में तो था। मुझे पता था तू खुश होगा। मैं बहुत खुश हूँ दोस्त, मैं अभी इन तीनों से संपर्क करता हूँ। राजू ने तुरंत तीनों बहनों को कॉल लगाया और अगले ही दिन उनकी मुलाकात भी हो गई और 2 दिन के अंदर राजू के साथ तीनों की शादी भी हो गई। राजू बहुत खुश था, उसे पैसों की टेंशन नहीं थी, पैसा कमाने की भी टेंशन नहीं थी, बस उसे घर संभालना था। उसने सोचा, घर संभालना ऐसी कौन सी बड़ी बात होती है? मेरी माँ कहती थी बस सुबह उठो, खाना बनाओ, घर साफ करो, फिर से खाना बनाओ और खाना खा के बर्तन धो के सो जाओ, मजे ही मजे हैं। शादी के बाद बोरिया बिस्तर लेकर राजू अपनी तीनों बीवियों के पास चला आया। आते वक्त उसके दोस्त ने कहा, भाई तेरे तो मजे ही हैं, 3-3 बीवी, वो भी इतनी सुंदर, हाय हाय। लेकिन राजू को तो अब पता चलने वाला था कि उसकी जिंदगी के साथ होने क्या वाला है। सुहाग रात में वो खुश हो गया। 3-3 बीवियों के साथ एक साथ सुहाग रात मनाऊंगा। लेकिन कमरे में घुसते ही उसने देखा कि तीनों बहनें बिस्तर पर गहरी नींद में हैं। अरे बाप रे, ये तीनों तो सो गई हैं। अब क्या करूं? बुलाता हूँ। राजू ने तीनों को बुलाना शुरू किया। अरे उठ भी जाओ, अभी सो गए क्या? हमारा सुहागरात है आज ना। राजू के बुलाने से तीनों नाराज हो गईं। फालतू का शोर क्यों मचा रहे हो? हमें कल सुबह ऑफिस जाना है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आज सुहागरात है ना। क्या घंटे का सुहागरात? चुपचाप सो जा। तेरी तरह वेल्ले नहीं है हम। कल सुबह हमसे पहले उठकर तुझे खाना बनाना है, याद है ना? हाँ याद है, लेकिन मैं सोऊंगा कहाँ? बिस्तर पे तो तुम तीनों सोई हुई हो, बिल्कुल भी जगह नहीं है। हाँ तो नीचे सो जा, कोना पकड़ के, हमें डिस्टर्ब मत कर। तीनों बहनें फिर से नींद में खो गईं। राजू नीचे जमीन पर सो गया और मन ही मन सोचने लगा, क्या क्या सोचा था सुहागरात को लेकर, और यहाँ मुझे जमीन पर सोना पड़ रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? राजू सो गया।
उसे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। सुबह उसकी नींद नहीं खुली। रत्ना ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया। अरे बाप रे, कौन है? कौन? मैं, तेरी बड़ी बीवी। कब तक सोएगा रे तू? सुबह जल्दी उठने की बात हुई थी ना? हाँ हाँ, मुझे आदत नहीं है ना। तो आदत बना लो, यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा। चलो उठो। जल्दी से उठकर राजू सीधा रसोई में खाना बनाने चला गया। चाय नाश्ता बनाकर उसने तीनों को दे दिया। हे भगवान, सब्जी में नमक ही नहीं है, खाना भी नहीं बना सकी। नल्ला है दीदी, फालतू में इससे शादी की। हाँ दीदी, सुबह ये उठ नहीं पाता है, खाना इससे बनता नहीं है, इसे डिवोर्स दे देते हैं। नहीं नहीं, मुझे डिवोर्स मत दो, मैं सीख लूंगा, मैं सब कुछ सीख लूंगा। ठीक है, रोने धोने की जरूरत नहीं है। अभी जो हुआ वो हुआ। हम लोग दोपहर को खाने के लिए आएंगे, कुछ अच्छा बना के रखना। ये बोलकर तीनों बहनें ऑफिस चली गई। राजू ने घर साफ करके कपड़े धोकर खाना बनाया। उसने दाल चावल और भिंडी बनाई। दोपहर को तीनों खाने के लिए आ गए और आते ही तीनों की नौटंकी शुरू हो गई। ये क्या, भिंडी बनी है? मैं भिंडी नहीं खाती हूँ। भिंडी नहीं खाती हो? वो तो मुझे नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? हम तीनों की पसंद तुम्हें पता होनी चाहिए। हम तीनों से तुमने शादी की है। चल जल्दी से कुछ और बना दे। राजू फिर से खाना बनाने में लग गया। खाना खाकर फिर तीनों ऑफिस चली गई और शाम को ऑफिस से लौटकर तीनों राजू से हाथ पैर दबाने लगी। अच्छे से पैर दबाना, बहुत थकान हो रही है। ठीक है रत्ना। अरे राजू, नाम से क्यों बुला रहे हैं मुझे? मालकिन बोल, मालकिन। मालकिन? लेकिन तुम तो मेरी बीवी हो ना। वो सब भूल जा, अब से हम तीनों को मालकिन बुलाना। मेरे हाथ दबा दे। और मेरा सर बहुत दुख रहा है। अरे तुम तीनों की नौटंकी खत्म ही नहीं हो रही है। मेरे तो 2 ही हाथ हैं, दोनों हाथों से मैं कितना कुछ करूं। सुबह से अभी तक खाने का मौका नहीं मिला। तो क्या हो गया, घर जमाई बना है ना, काम तो करना पड़ेगा। और हाँ, हमसे चिल्लाकर बात मत करना। पुलिस ऑफिसर हूँ, जेल में घुसा दूंगी और मैं कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी और मैं गवाही दूंगी। समझ आया? हम जो बोलेंगे चुपचाप करते रहना। पुलिस और कोर्ट के बारे में सुनकर राजू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसी तरह उसका दिन बीतने लगा। जिस आराम के लिए उसने घर जमाई बनने का सोचा था, वो आराम तो दूर दूर तक नहीं था। राजू परेशान हो गया, लेकिन डर के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पाया। और एक दिन तो हद ही हो गई। तीनों बहनें अपने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर आ गईं और राजू से बोला, ए राजू सुन, ये तीनों हमारे बॉयफ्रेंड हैं। आज हम पूरी रात पार्टी करेंगे, हमारे लिए खाना और ड्रिंक्स बना। राजू आंसुओं से लथपथ होते हुए खाना बनाने लगा। खाना पसंद न आने का बहाना देकर तीनों बहनों ने राजू को बहुत मारा और राजू की परेशानी चरम सीमा पर पहुंच गई। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, घर जमाई नहीं, मैं इस घर का नौकर बन गया हूँ। मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी। इससे अच्छा मैं किसी होटल में बर्तन मांजने का काम कर लेता। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। राजू तुरंत वहाँ से भाग गया और गांव लौट आया। गांव में आते ही उसके दोस्त ने कहा, क्या हुआ भाई, आराम की जिंदगी हजम नहीं हुई क्या? खाक की आराम, मुझे नहीं चाहिए वो जिंदगी। मुझे नहीं बनना घर जमाई। मुझे काम दे भाई, मुझे काम करना है, पैसे कमाना बहुत जरूरी है। कामचोर राजू के मुंह से ये सुनकर उसका दोस्त बहुत खुश हुआ और अपने ऑफिस में उसे काम दे दिया। राजू समझ गया कि घर जमाई बनने से अच्छा तो नौकरी करना है, मुफ्त में काम तो नहीं करना पड़ता। उसके बाद राजू पूरी तरह काम में डूब गया और उधर तीनों बहनों ने एक और आदमी को पकड़कर उसे घर जमाई बना लिया और बाहर अपने बॉयफ्रेंड लोगों के साथ मौज मस्ती करती रही। और ये सिलसिला